ये मार्जिन स्कीम क्या है? क्या ये कहीं पर भी पूरी जीएसटी लॉ में कहीं डिफाइन है? नहीं सर, मार्जिन सेल स्कीम नाम का कोई भी वर्ड पूरे जीएसटी लॉ में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया। बट एक रूल है, रूल 32(5), जिसमें कि कहा गया है कि अगर एक टैक्स पेयर जो कि सेकंड हैंड गुड्स में डील करता है, तो आप आपके सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट माइनस परचेज प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट माइनस एक्सपेंसेस ऑफ दैट प्रोडक्ट जो आपने उस पे प्रोडक्ट पे खर्च किया है, लाइक रिपेयर, मेंटेनेंस, रेनोवेशन एक्सेट्रा, फिर जो आपका एक डिफरेंस निकल के आता है जिसको कि हम अपने जनरल कॉमनली हम उसको एक मार्जिन बोलते हैं, उस पे आप सिर्फ मार्जिन पे आप जीएसटी चार्ज कर सकते हो। इसीलिए इस पूरी स्कीम को हमने कॉमनली या हम या पूरी पब्लिक इस स्कीम को एक मार्जिन सेल स्कीम के नाम से जानती है। अब सेकंड क्वेश्चन ये उठता है कि जो मार्जिन सेल स्कीम आपने बताई, इसका बेनिफिट ले कौन सकता है? क्या सब लोग ले सकते हैं या कोई स्पेसिफिक टैक्स पेयर है जो ले सकता है, या फिर कोई स्पेसिफिक लॉ में कहीं पर आप बता रहे हो जैसे कि कहीं 32(5) में लिखा हुआ है, क्या उसमें कोई स्पेसिफिक लिस्ट दे रखी है कि क्या इन लोगों को लेना है? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। नहीं सर, ऐसा कोई भी कहीं रूल 32(5) में कोई लिस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स नहीं डाली गई है कि सिर्फ यही लोग आपका मार्जिन सेल स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। कोई भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जो कि सेकंड गुड्स में डील करता है मार्जिन सेल स्कीम का बेनिफिट उठा सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करेगा। अच्छा, मार्केट में भी एक अफवाह बहुत उड़ती है, मार्केट के अपने एक मिथ्स है बहुत सारे। एक सेकंड हैंड गुड्स में जो लोग डीलिंग करते हैं उसको लेकर भी एक मिथ्स ये है कि जो लोग सेकंड हैंड गुड्स में डील करते हैं उनको क्या ये मार्जिन सेल स्कीम फॉलो करना मैंडेटरी है? नहीं सर, मार्जिन सेल स्कीम मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है। आपको एक रूल 32(5) में एक ऑप्शन दिया गया है कि आप जीएसटी चार्ज करने के लिए वैल्यू आप रूल 32(5) के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, जो कि मार्जिन सेल स्कीम है। तो इसके अकॉर्डिंग ये मैंडेटरी नहीं है, ये एक ऑप्शन है। आप चाहो तो आप पूरी ट्रांजेक्शन वैल्यू पर भी पूरा जीएसटी पे कर सकते हैं 18%। जो लोग ये मार्जिन सेल स्कीम फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि एक बेनिफिट है जीएसटी डिपार्टमेंट की साइड से कि आप फॉलो करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो, तो क्या इसको लेकर जो लोग फॉलो करना चाह रहे हैं क्या उनको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाना है इसको लेकर? नहीं सर, आपको मार्जिन सेल स्कीम फॉलो करने के लिए कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के अंदर भी मार्जिन सेल स्कीम फॉलो कर सकते हैं, बट द कंडीशन इज दैट कि मार्जिन सेल स्कीम का बेनिफिट आपको सिर्फ सेकंड हैंड गुड्स के लिए ही मिलेगा। अगर कोई एक एसएससी ऐसा है जो दो बिजनेस करता है, एक तो अपना सेकंड हैंड गुड्स भी सेल करता है, एक अपना नॉर्मल बिजनेस भी कर रहा है, तो क्या वो ये मैंडेटरी है कि अगर वो मार्जिन सेल स्कीम ऑप्ट कर रहा है कि वो दोनों में ऑप्ट करे, या फिर क्या वो ऐसा कर सकता है कि वो एक में ऑप्ट करे और एक में ना करे? नहीं सर, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है रूल 32(5) के अंदर कि एक रजिस्टर्ड पर्सन दो बिजनेस वर्टिकल्स के साथ अपना काम नहीं कर सकता। वो कर सकता है। कंडीशन सिर्फ ये है कि आपको जो मार्जिन सेल स्कीम का बेनिफिट है सिर्फ सेकंड गुड्स के लिए ही मिलेगा। आपको आपका जो नॉर्मल बिजनेस है उसमें आप रूल 32(5) का बेनिफिट आप क्लेम नहीं कर सकते। आप अगर इस डिफरेंस को मेंटेन कर सकते हैं तो आपको मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल्स पे ऐसी कोई भी कंडीशन ना सीजीएसटी एक्ट में दी गई है ना रूल 32(5) के अंदर दी गई है। अच्छा, मैं एक मार्जिन सेल स्कीम फॉलो कर रहा हूँ, तो क्या मैं जैसे रेंट पे अपना जीएसटी भरता हूँ, मैं अपना एसी परचेस करके लाया उस पर जीएसटी भर रहा हूँ, जो मेरे सेकेंड हैंड गुड्स के अलावा जो मेरा जीएसटी है जो मैं पे करता हूँ अपने सप्लायर्स को, क्या मैं वो इनपुट ले सकता हूँ? बिल्कुल सर, आपके इस क्वेश्चन पर मैं जैसे बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बताया कि आप अपने ऑफिस के लिए एसी लेके आए हैं, या आप अपने रेंट पे जीएसटी पे कर रहे हैं, या फिर आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। आपके फिर भी बिजनेस में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं कि जिस पे आप जीएसटी पे करते हैं। तो इसमें ये एडवांस रूलिंग आई थी सर एक एटिको गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड की, जिसमें ये बात बड़ी क्लियर कर दी गई थी कि आप अपना इनपुट क्लेम कर सकते हैं अदर देन सेकेंड हैंड गुड्स यूज फॉर द रीसेलिंग ऑफ अंडर मार्जिन सेल स्कीम। मतलब कि आपका कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो कि आपको बिजनेस चलाने के लिए यूज किया गया है सब्जेक्ट टू रूल 16, आप उसका इनपुट क्लेम कर सकते हैं।